भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण। पापी मनुष्यों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन। 10 गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद तना है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल। ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप जैसे वृक्ष सबको आश्रय देता है, वैसे ही भगवान भी अपने चरणावृंद में आश्रय देकर सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान मधुसूदन को यहाँ पादप वृक्ष की उपमा दी गई है। कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग लोक की प्राप्ति की कामना से शौनकादि ऋषियों ने एक बार 6 वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। एक समय प्रातः काल के हवनादि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसनासीन सूत जी महाराज से आदर्श पूर्वक ये पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और क्लेश के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थ हैं, अतः उसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने। मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूं, जो पुण्य आत्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूंगा। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विंता पुत्र गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वे ही नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है, जीवा प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरक में जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसीलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझे कहें। श्री भगवान बोले, हे पक्षींद्र, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूं जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। हे तात्श्र्य, जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित हैं, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्शास्त्र और सत्संगति से विमुख हैं, जो अपने को संयम प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद से चूर है, आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा देवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं। ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात जैसी यम यातना को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है, आदि मानसिक रोग और व्याधि शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित
उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वे व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वे रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती है। प्राण वायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती है, नाड़ियां कब से रुक जाती है, उसे खांसी और श्वास लेने से प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से गुरगुर से शब्द निकलने लगते हैं। चिंता मग्न स्वजनों से गिरा हुआ तथा सोया हुआ वे व्यक्ति कालपास के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्र व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वे लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वे कुछ भी नहीं कहना चाहता। यमदूतों के समीप आने पर भी सभी इंद्रियां विकल हो जाती है, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वे मरणासन व्यक्ति है उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राण वायु अधोद्वार गुद्दा मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पास और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप आते हैं। उनके केस ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे कोए के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वे मरणासन प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वे अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढककर के गले में बलपूर्वक पासों से बांधकर सुदूर यम मार्ग यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तिरवे भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं, सुनाते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभीपाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वे जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वे कांपने लगता है। रास्ते में कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वे पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतृप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग में असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाइयों से चलना पड़ता है। थककर जगह जगह गिरता हुआ मूर्छित होता हुआ वे पुनः उठकर पापी जनों की भांति
अंधकारपूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वे मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नारकीय यातनाओं के भय को देखकर वे व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर आबादी वासना से बद्ध वे जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पास में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अंचित पीड़ित होकर रोता है। हे ताक्षर्य, वे पात की प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उसे नास्तिक की तृप्ति नहीं होती। पुत्र आदि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उनके पास ठहरती नहीं। अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वे शुद्धा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंतन निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता और जब तक वे पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षी, इसीलिए पुत्र को चाहिए कि वे 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करें। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथा भाग से उसे जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वे प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से गिरवा, गर्दन और स्कंद, कंधे तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है, चौथे पिंड से श्रेष्ठ भाग पीठ, 5वें से नाभि, 6वें तथा 7वें पिंड से क्रम से कट्टी, कमर और गुर्द्रांग उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से उर्रू, जांगे और 9वें पिंड से जानू, घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी सुधा और तृषा, भूख और प्यास ये दोनों जागृत होती है। इस पिंडस्थ शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वे प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वे प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 नगर को पार करके पात की व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौचपुर, कूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मापदपुर, दुखदपुर, नाना क्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पर्यावरणपुर, सीतादृढ़पुर तथा बहुभित्रिपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पासों से बांधा हुआ पापी जीव रास्ते में हाहाकार करता रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत स्वारो द्वार में पापियों के इस लोक तथा परलोक के दुख का निरूपण नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। नोट: गरुड़, त्राक्ष्य, पक्षी श्रेष्ठ, खग आदि नाम श्री भगवान के द्वारा
गरुड़ को संबोधित किया गया है।